अथ पंचमो अध्याय। व्यास जी कहते हैं, उस मायावी के द्वारा मोहित दैत्यराज के दीक्षित हो जाने पर उस मायावी ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया, उसे दीक्षा देकर नारद आदि शिष्यों के द्वारा सेवित चरण कमलों वाले अरिहम यति ने दैत्यराज से कहा। बोले, हे दैत्यराज, मेरे वचन को सुनो। जो वेदांत का सार सर्वस्व परमोत्तम तथा रहस्यमय है, यह संसार करता तथा कर्म से रहित और अनादि काल से स्वयं सिद्ध है। वह यह स्वयं उत्पन्न होता है और स्वयं विनष्ट भी हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी शरीरधारी हैं, उनका एक आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई उनका शासक नहीं है। जिस प्रकार उस शरीरधारियों के नाम हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये नाम उन नामधारियों के हैं। अनादि तो एक अरिहम ही है। जिस प्रकार हम लोगों का शरीर समय आने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक का शरीर अपने समय से नष्ट हो जाता है। विचार करने पर ज्ञात होता है कि शरीर में कहीं भी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारियों में आहार, मैथुन, निद्रा तथा भय समान है। सभी शरीरधारी निराहार रहने के उपरांत भोजन प्राप्त करने पर समान रूप से तृप्त होते हैं, कम या अधिक नहीं। जैसे हम सब प्यासे होते हैं तब प्रसन्नता पूर्वक जल पीकर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी तृप्त होते हैं। किसी भी न्यूनाधिक्य नहीं होता। रूप लावण्य से युक्त चाहे सहस्त्रों स्त्रियों क्यों ना हो, किंतु सहवास काल में एक ही स्त्री का उपभोग संभव है। अनेक प्रकार के घोड़े चाहे 100 हो चाहे हजारों, किंतु अपने अधिरोहण के समय एक का ही उपयोग संभव है, दूसरे का नहीं। निद्रा काल में पलंग पर सोने वाले जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख निद्रा से व्याकुल हो पृथ्वी पर सोने वाले को भी प्राप्त होता है। जैसे हम शरीरधारियों के मरने का भय है, उसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी को मृत्यु से भय होता है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान है। ऐसा निश्चय करके किसी को भी कभी किसी जीव से हिंसा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तल पर जीवों पर दया करने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं आता। ऐसा जानकर सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा मनुष्य को जीवों पर दया करनी चाहिए। एक जीव की भी रक्षा करने से जैसे तीनों लोगों की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार एक जीव के मरने से त्रिलोक के वध का पाप लगता है। इसीलिए जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है तथा आत्मा को पीड़ा पहुंचाना पाप है। दूसरों के अधीन ना रहना ही मुक्ति है और अभिलषित भोजन की प्राप्ति ही स्वर्ग है। प्राचीन विद्वानों ने उत्तम प्रमाण के साथ ऐसा कहा है। इसीलिए नरक में डरने वाले मनुष्यों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस चराचर जगत में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक में जाता है तथा अहिंसक स्वर्ग को जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान हैं, परंतु तुक्ष फल देने वाले इन दानों से क्या लाभ है। दान के सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। मनीषियों ने अनेक शास्त्रों का विचार कर इस लोक तथा परलोक में कल्याण के लिए चार दानों का वर्णन किया है। भयभीत लोगों को अभयदान प्रदान करना, रोगियों के लिए औषधि देना, विद्यार्थियों के लिए विद्या देना, भूखों को अन्न प्रदान करना। अनेक मुनियों ने जो दान कहे हैं, वे अभयदान की 16वीं कला के बराबर नहीं कर सकते। मणिमंत्र औषधि के प्रभाव तथा बल को अभिचिंत्य समझकर केवल यश और अर्थ के उपार्जन के लिए ही उसका प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। बहुत धन उपार्जित कर द्वादश यत्नों का ही चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों के पूजन से क्या लाभ। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि, यही शुभ द्वादशायतन कहा गया है। प्राणियों के लिए यही स्वर्ग तथा नरक है, अन्यत्र कहीं नहीं। सुख का ही नाम स्वर्ग है तथा दुख को ही नरक कहा गया है। सुखों का उपयोग कर लेने पर जो इस देह का परित्याग करता है, तत्व चिंतकों को इसे ही परम मोक्ष जानना चाहिए। वासना सहित समस्त कलेशों के नष्ट हो जाने पर अज्ञान के नाश को तत्व चिंतकों को मोक्ष जानना चाहिए। वेदवेता से श्रुति को प्रमाणित कहते हैं कि किसी भी प्राणी से हिंसा न करें। हिंसा में प्रवर्तन करने वाली अन्य कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। अग्निष्टोमादि यज्ञों से संबंध जो पशवालंबन श्रुति है, वह तो भ्रम उत्पन्न करने वाली है और असज्जनों के लिए है। पशुवध से संबंधित श्रुति तो ज्ञानियों के लिए प्रमाण नहीं है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वृक्षों को काटकर पशुओं का वध कर उनके रुधिर का कीच बनाकर तथा आग में घी
घी, तिल आदि को जलाकर लोग स्वर्ग की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार उस त्रिपुराधिपति से अपना विचार कहकर समस्त त्रिपुरवासियों को सुना कर यह यति आदर से वेदों के विपरीत देह मात्र को सुख देने वाले प्रत्यक्ष पर ही विश्वास करने वाले धर्मों का पुनः वर्णन करने लगा। श्रुति जो ऐसा कहती है कि आनंद ही ब्रह्म का रूप है, उसे सही मानना चाहिए। अनेक धर्मों की कल्पना मिथ्या है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियां निर्बल नहीं होती। जब तक वृद्धावस्था दूर है तब तक सुख का उपयोग करते रहना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने पर, इंद्रियों के विकल हो जाने पर एवं वृद्धावस्था आ जाने पर सुख की किस प्रकार हो सकती है, सुख की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसीलिए सुख चाहने वालों को अपना शरीर भी याचना करने वालों को प्रदान कर देना चाहिए। जिसका जन्म मांगने वालों की मनोवृत्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भारयुक्त समुद्र पर्वतों वृक्षों से नहीं। यह शरीर शीघ्र ही नष्ट होने वाले तथा संचित धन विनष्ट हो जाने वाले, ऐसा जानकर ज्ञानवान देह सुख का उपाय करते रहना चाहिए। यह शरीर कुत्तों, कौवों, कीटों को प्रातःकालीन भोजन है और शरीर अंत में भस्म होने वाला है। ऐसा वेद में ठीक ही कहा गया है। लोगों में जाति कल्पना व्यर्थ ही की गई है। सभी मनुष्य समान है। तो कौन उच्च है, कौन नीच है? प्राचीन मनुष्य कहते हैं कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनके विख्यात दक्ष तथा मरीचि 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष की सुंदर नेत्र वाली तथा 13 कन्याओं से धर्मपूर्वक विवाह किया, तो फिर इस समय के अल्प बुद्धि तथा अल्प पराक्रम वाले लोगों के द्वारा यह गम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ ही किया जाता है। मुख, बाहु, जंघा, चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं। पूर्व पुरुषों ने कल्पना की है कि जो विचार करने पर ठीक नहीं लगती। एक ही पुरुष में, एक ही शरीर में यदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो भिन्न भिन्न वर्णों के किस प्रकार हो सकते हैं? अतः वर्ण और अवर्ण का यह भाग उचित नहीं प्रतीत होता। इसीलिए किसी को भी मनुष्य में कोई भेद नहीं करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, हे मुनि, दैत्यपति तथा पूर्ववासियों से आदरपूर्वक ऐसा कहकर शिष्यों सहित उन यति ने वेद धर्मों का नाश कर दिया। पातिव्रत रूपी महान स्त्री धर्म को तथा समस्त पुरुषों के जितेंद्रियत्व धर्म को खंडित कर दिया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत, तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ धर्म, व्रत तीर्थ, विशेष रूप से श्राद्ध, शिव पूजा, लिंगार्चन, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का विधि पूर्वक पूजन, विशेष रूप से पूर्व काल में किए जाने वाले स्नान, दान आदि, इन सब का खंडन किया। हे विप्रेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ? मायावियों में श्रेष्ठ उस मायावी यति ने त्रिपुर में जो कुछ भी धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। त्रिपुर की सभी स्त्रियां उस यति के धर्म का आश्रय लेकर मोह में पड़ गईं। उन्होंने पति की सेवा के उत्तम विचार कर त्याग कर दिया। आकर्षक तथा एवं वशीकरण विद्या का अभ्यास कर मोहित हुए पुरुष दूसरों की स्त्रियों में अपनी मरोड़ सफल करने लगे। अतः पुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासीपुर की स्त्रियां सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों में सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। हे प्रभु, उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से, उनकी आज्ञा से स्वयं दरिद्रता ने त्रिपुर में प्रवेश किया। उन लोगों ने जिस महालक्ष्मी को तपस्या के द्वारा श्रेष्ठ देवेश्वर से प्राप्त किया था, प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्हें छोड़कर बाहर चली गई। इस प्रकार विष्णु की माया से निर्मित उस प्रकार के बुद्धि मोह को उन्हें क्षण भर में देखकर वे नारद आदि कृतार्थ हो गए। उन नारद ने भी उस मायावी जैसा रूप धारण कर लिया था, फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुनि, दोनों भाइयों तथा माया सहित वह दैत्य राजवी शिव जी की इच्छा से पराक्रमहीन हो गया। जय जय श्री शिव महापुराणे त्रिपुर मोहन नाम का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।